हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 5, तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले जो पिछले क्वेश्चंस हैं इनका आपको क्लियर होना लाजमी है। उसके साथ साथ इस 2.6 का कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जाके वॉच करें, देन आप क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 iota एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 iota, शो डैट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए हमने इन कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ओके, तो क्वेश्चन मैं राइट कर लेती हूँ। जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। z प्लस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसका आंसर निकालने के बाद राइट हैंड साइड करेंगे, और अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। z की वैल्यू है 2 + 3 iota प्लस का साइन, w की वैल्यू है 5 - 4 iota और होल कॉन्जुगेट। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनका कॉन्जुगेट लेंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 2 + 3 iota प्लस 5 ± -4 iota होल कॉन्जुगेट। रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट। 2 + 5 7, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। 2 + 5 7 प्लस साइन एज इट इज 3 iota - 4 iota माइनस आयोटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, होल कॉन्जुगेट। 7 ± आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। और कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। तो ये चेंज होके बन जाएगा 7 + आयोटा। तो ये बस किसका आंसर आया, z + w का होल कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। z की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 + 3 iota, और ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट, फिर प्लस का साइन। w की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 - 4 iota, और ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट। इसका जब कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस था, अब आ जाएगा -3 iota, ब्रैकेट्स एज इट इज़। फिर पॉजिटिव साइन था तो प्लस आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 5 आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन है नेगेटिव, अब बन जाएगा +4 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, 2 + 5 प्लस इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। 2 + 5 7 प्लस -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा आयोटा, यह आ जाएगा 7 + आयोटा। तो ये किसका आंसर है, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आया है, सेम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस z + w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। ये हमारी बात प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अगेन जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। z की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 आयोटा
सेंटर में साइन है नेगेटिव का, w की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 4 आयोटा और ऊपर क्या है होल कॉन्जुगेट। अगेन वही काम, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेंगे 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, यह आ जाएगा -3 प्लस यह आ जाएगा 7 आयोटा और ऊपर हम लेके आ रहे हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या काम करता है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। तो -3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन है +7, ये बन जाएगा -7 आयोटा। ये किसका आंसर है, z माइनस w का होल कॉन्जुगेट का आंसर, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट, z की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट, माइनस का साइन यहाँ वाला, w की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 4 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट, कौन से वाला, जो ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 रियल पार्ट एज इट इज़, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज तो आ जाएगा -3 आयोटा ब्रैकेट्स एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़। अब इस पर कॉन्जुगेट लेंगे रियल पार्ट एज इट इज़, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन है नेगेटिव, अब बन जाएगा ये प्लस और 4 आयोटा एज इट इज़। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस और साथ वैल्यू क्या है 5 माइनस प्लस माइनस वैल्यू क्या है 4 आयोटा। रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे 2 माइनस 5 और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेंगे -3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 5 -3 प्लस एज इट इज़ -3 आयोटा -4 आयोटा -7 आयोटा, -3 प्लस माइनस -7 आयोटा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। अब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया, इट्स मीन कि हमारे पास ये पार्ट प्रूफ हो गया, हैंस z माइनस w का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो जी हमारा पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ले जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है z इंटू डब्ल्यू और उसका होल कॉन्जुगेट। z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, w है 5 माइनस 4 आयोटा और इनके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर एंड पे कॉन्जुगेट ले लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा, फिर इसी तरह पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बीच का साइन है वो आएगा और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़ और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़, ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट का साइन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर को, 2 5 द 10 माइनस का साइन 2 4 द 8 आयोटा। अब इस पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 3 5 द 15 और साथ था आयोटा तो आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब 10 एज इट इज़ माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा हमारे पास आता है 7 आयोटा और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया प्लस, माइनस 12 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा।
अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 एज इट इज़ प्लस 7 आयोटा एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस और 12 आ जाएगा। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़ ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। ये बन गया 22 प्लस 7 आयोटा और ऊपर क्या आ गया, कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। ये था प्लस 7, अब बन जाएगा -7 आयोटा। ये किसका आंसर है, z इंटू डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 22 माइनस 7 आयोटा। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट, और 5 माइनस 4 आयोटा वैल्यू है w की, और ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। पहले हम इनके कॉन्जुगेट्स ले लेंगे। आयोटा के साथ वाली वैल्यू है +3, साइन चेंज होकर ये बन जाएगी -3, ब्रैकेट्स एज इट इज़। अब इस पे कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा के साथ वाली वैल्यू है -4, ये बन जाएगी +4 आयोटा। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एज इट इज़, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बीच का साइन है वो आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये स्केलर है तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 5 द 10 प्लस 2 4 द 8 आयोटा -3 आयोटा इंटू 5 -15 आयोटा, -3 आयोटा इंटू +4 आयोटा -12 आयोटा का स्क्वायर। 10 एज इट इज़ प्लस 8 आयोटा -15 आयोटा बनेगा -7 आयोटा, -12 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है हमारे पास, -1, जो कि हम पीछे से पढ़ते आए हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 10 -7 आयोटा माइनस माइनस +12। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे, 10 + 12 -7 आयोटा, ये आ जाएगा 22 -7 आयोटा, जो कि किसका आंसर है, z कॉन्जुगेट इंटू w कॉन्जुगेट। मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। इट्स मीन मैं लिख सकती हूँ hence z इंटू डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इंटू w कॉन्जुगेट। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो जी ये है मेरा पार्ट नंबर 4, और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि w जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसको लिखने का क्या मतलब है वो आप समझ लें। जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वो हमारे पूरे सवाल को अनडिफाइंड कर देता है, मतलब कि हमारा पूरा सवाल सोल्व हो ही नहीं सकता। जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल, यानी कि अनडिफाइंड। जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं इसका मतलब कि सवाल क्या है, डिफाइंड है। और अगर हमारे पास नीचे 0 आ जाए तो सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड। तो ये इसलिए उसने लिखा हुआ क्योंकि W क्या था, डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे था, इसलिए उसने कहा कि ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज सवाल क्या है, डिफाइंड है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय W की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा, और इस पूरे के ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम तब लगा सकते हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें a + b आयोटा की फॉर्म में। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सिंप्लीफिकेशन कैसे की थी, बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा इंटू इस वैल्यू के सेंटर का साइन चेंज करते हैं और हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं वैल्यू को, साथ ही साथ डिवाइड भी करवा देते हैं हम। और अब इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर था कॉन्जुगेट, तो अब ये कॉन्जुगेट होल वैल्यू के ऊपर आ जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा होल कॉन्जुगेट। ओके, अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का सेंटर का साइन और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़, और फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइडेड बाय। अब इसको करने का क्या तरीका है, या तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर एक हमारे पास सिंपल तरीका है कि हम फॉर्मूले को यूज़ करके इसको क्लोज कर लें, a² - b²। तो यहाँ पे a क्या है मेरे पास 5, b क्या है 4 आयोटा। तो मैंने क्लोज फॉर्म में कैसे लिखना, a² - b²। तो a मेरे पास था 5, इसका स्क्वायर ले लिया माइनस फार्मूले का, और b का स्क्वायर, b था मेरे पास 4 आयोटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर क्या था हमारे पास कॉन्जुगेट का साइन इन दोनों के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगाएंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 दा 10 + 2 4 दा 8, और साथ आयोटा था तो आयोटा आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन 3 5 दा 15 और साथ आयोटा था तो आयोटा आ जाएगा। 3 4 दा 12 और साथ आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, बिकॉज 5 का स्क्वायर मीन्स क्या है 5 × 5, और 5 × 5 क्या होता है 25। तो यहाँ पे क्या आ गया 25, माइनस का साइन एज इट इज़। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग 4 के ऊपर भी स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, इनके ऊपर कॉन्जुगेट भी आ जाएगा। 10 एज इट इज़ प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा बनेगा 23 आयोटा। तो इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस 12 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है विच इज़ -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लिख भी लें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, नीचे 25 एज इट इज़। और अब 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। 4 स्क्वायर मीन्स के 4 × 4, और 4 × 4 होता है 16, -16 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1। तो मैंने इसको पुट कर लिया। इनको आप ब्लॉक में भी कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, इसी तरह इसको भी कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपके क्वेश्चन के अंदर का पार्ट नहीं। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 एज इट इज़ प्लस 23 आयोटा प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसके ऊपर भी ना कॉन्जुगेट भी तो आएगा। अब नीचे क्या था मेरे पास 25 माइनस माइनस प्लस 16 बनता 16, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अब मेरे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 - 12 इकट्ठा कर लेंगे बिकॉज ये दोनों क्या हैं रियल पार्ट हैं, और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 + 16 क्या होता है, इसको करके चेक कर लेते हैं। 25 और ये है 16, 5 + 6 11, 1 इधर और 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो मेरे पास क्या आया 41। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 10 - 12 -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, और साथ साथ यहाँ पे आप कॉन्जुगेट भी लगाएंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमें किस में चाहिए आंसर a + b आयोटा में। तो एलसीएम को मैं ओपन कर लूँगी, -2 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 41, और ये आ जाएगा आयोटा। अब इसके ऊपर क्या है मेरे पास कॉन्जुगेट का साइन, तो हम अब कॉन्जुगेट ले लेंगे। रियल पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज। तो ये प्लस था -23/41 आयोटा, तो ये मेरे पास आंसर आया Z/W का
होल कॉन्जुगेट, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। सी की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू की वैल्यू 5 - 4 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो पहले इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका जब कॉन्जुगेट लिया, आयोटा के साथ वाली वैल्यू थी +3, अब बन जाएगी -3, डिवाइडेड बाय इसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 एज इट इज़, आयोटा के साथ वाली वैल्यू है -4, अब ये बन जाएगी +4 आयोटा के साथ। तो जी ये मेरे पास z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट मैं फाइंड करी हूँ। तो जी ये मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज हमारा आंसर हमें किस फॉर्म में चाहिए, a + b आयोटा की फॉर्म में, और ये अभी तक नहीं आया। इसी तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 5 में किए थे, और वो कैसे करते थे हम इसको, सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजेशन। 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा, क्वेश्चन एज इट इज़ करते थे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, फिर मल्टीप्लाई और अब डिवाइड करना है जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बीच का साइन चेंज करके, मतलब कि प्लस था अब नेगेटिव आ गया, 5 - 4 आयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 - 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा एज इट इज़, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंटर का साइन और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़ पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका दूसरे तरीके का ये होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है a - b इंटू a + b इज़ इक्वल टू a² - b का स्क्वायर। तो a - b भी हमारे पास फॉर्म बन रही है, a + b की फॉर्म भी है, इसको क्लोज फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, a² - b²। तो यहाँ पे मेरे पास a है 5 और b क्या है 4 आयोटा, तो इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखूंगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, माइनस का साइन, 2 × 4 = 8 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 आयोटा इंटू 5 -15 आयोटा, -3 आयोटा इंटू -4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 4 = 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, माइनस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्क्वायर दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 एज इट इज़, -8 आयोटा -15 आयोटा आ जाएगा मेरे पास -23 आयोटा, +12 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1, तो यहाँ मैंने पुट कर ली, डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज़, -4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1, तो हमने वैल्यू पुट कर ली। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 एज इट इज़, -23 आयोटा एज इट इज़, प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस और 16 एज इट इज़ आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, 10 - 12 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब इन नंबर्स को हमने ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं, 5 + 6 11, 1 और 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आंसर क्या आ गया 41, 10 - 12 -2 -23 एज इट इज़, और आयोटा का साइन भी आ जाएगा
डिवाइडेड बाय 41। अब हमें आंसर किस में चाहिए होता है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो हम एलसीएम का कर लेंगे, अपना ओपन कर लेंगे। -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा, तो ये मेरे पास मेरा आंसर था z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। इसका आंसर और इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ हेंस z बाय w का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।